अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के जलगांव खवातीन के हॉस्टल केस में आया नया मोड़। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने दी क्लीन चिट। जलगांव में खवातीन के हॉस्टल में लड़कियों को बरहना करवाकर रक्स करवाने का मामला सुर्खियों में है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में इसका पुरज़ोर तरीके से मुखालिफत देखने को मिली, जिसके बाद रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा था कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। जिसके बाद आज वज़ीर आला अनिल देशमुख ने इस मामले में वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि सरकारी वुमेन हॉस्टल में लड़कियों को बरहना करवाकर रक्स करवाया गया और साथ ही इस रक्स की वीडियोग्राफी एक पुलिस मुलाजिम के ज़रिए किए जाने का दावा किया गया था। इस पर वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन अफसरान के ज़रिए की गई तहकीकात की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कुल 17 ख़वातीन हैं। इन ख़वातीन ने हॉस्टल में सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसमें शायरी, गरबा और गानों का प्रोग्राम रखा था। ख़वातीन अफसरान ने वहां का दौरा किया और पूरे मामले की तहकीकात की। तहकीकात में सामने आया कि ख़वातीन का हॉस्टल होने की वजह से एक भी पुलिस मुलाजिम वहां जा नहीं सकता। वहां मौजूद रजिस्टर में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि कोई भी अफसर कभी अंदर गया हो, लिहाजा इसमें कोई हकीकत नहीं है। वीडियो को इस तरह पेश किया गया कि लड़कियों को बरहना करके रक्स करवाया गया और इसको पुलिस मुलाजिम ने शूट किया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मामले की पूरी तहकीकाती रिपोर्ट ख़वातीन अफसरान ने पेश की, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस तरह से वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने वजाहत पेश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले की जिस खातून ने शिकायत की थी, उसके शोहर ने कई बार शिकायत की है कि उसकी बीवी नफसियाती मरीज़ है, उसे अस्पताल में शरीक करवाया जाए। वज़ीर दाखिला की वजाहत पेश करने के बाद बीजेपी एमएलए सुधीर मुनगंटीवार ने सवाल किया कि कोरोना के दौर में ऐसे सकाफती प्रोग्राम मुनक़द करने की इजाज़त आखिर किसने दी। इस पर फिर अनिल देशमुख ने वजाहत पेश की कि वहाँ सिर्फ 17 ख़वातीन थी। कम तादाद में मौजूद ख़वातीन को प्रोग्राम करने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह के तज्ज़ियों और ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।